जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज हनुमान जयंती है। रात के 11:30 बजे है। संगत जी, दिन में बहुत कोशिश की पर नहीं सत्संग शेयर कर पाई, इसलिए अभी कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के मंत्रों के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के स्वरूप के सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो गुरु पिता अपनी बेटी को क्षमा करिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हनुमान जयंती और सुबह जो सोचा था वो सब अच्छे से हुआ। मंदिर भी गई बजरंगबली के, वहाँ पे मैंने पूजा वगैरह की और सत्संग में बताया गया था कि हनुमान जयंती के दिन 7 केले बजरंगबली के पास चढ़ाकर उसे 7 लोगों में बांटना है। उससे आपकी जो भी जीवन में परेशानी चल रही है, कष्ट तकलीफ़ें, वो सब कम होंगी। तो मैंने बिल्कुल वैसा किया संगत जी। वैसे तो मैंने मिठाई वगैरह भी चढ़ाए थे, फल वगैरह, लेकिन केले जो 7 मैंने चढ़ाए थे वो मैंने 7 लोगों को मंदिर में और अगल-बगल जो थे लोग सबको बाँटे और फिर घर आई। और रास्ते भर संगत जी, मंदिर आने जाने के क्रम में इतनी सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए ना संगत जी, कि मैं तो गिनती भी नहीं कर पाई। ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, बहुत सारे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी मंदिर संगत जी। फिर मंदिर से लौटी और घर में आकर भी अच्छे से सब पूजा वगैरह हुआ। और संगत जी, दूसरा एक सत्संग मेरा है, वो जब मैं हाल ही में पटना में थी अपने ससुराल में, मैंने बताया था संगत जी कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गई थी। गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उन्हीं को दिखाने के लिए हम लोग पटना में थे। पटना मेरा ससुराल भी है, तो वहाँ पर हम लोग गुरुद्वारे भी गए। पटना साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थल है वहाँ पे, वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया। अपने हस्बैंड को भी मैंने लंगर प्रसाद खिलाया। और गुरु महाराज जी ने कहा था कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो किसी भी गुरुद्वारे में जाकर वहाँ का लंगर ज़रूर खाना, तो वो भी आपको हेल्थ ब्लेस करता है। तो मैं इसी अरदास के साथ गुरुद्वारे अपने पति को लेकर गई थी संगत जी। पहली बार गई थी मैं, और वहाँ बहुत अच्छा लगा संगत जी। मन को इतनी सुकून, इतनी शांति गुरुद्वारे के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और वहाँ मैंने अरदास भी लगाई अपने पति के नाम की। हमें कड़ा प्रसाद भी मिला बहुत सारा, जो वो बैठते हैं ना गुरु जी का अंदर में, गुरुद्वारे के अंदर, तो जहाँ कड़ा प्रसाद देते हैं हमें। उन्होंने मुझसे कहा और चाहिए, मैंने कहा नहीं बहुत है, हो जाएगा सब लोगों को। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी ननद, छोटी ननद, उसके बच्चे, सब लोग एक साथ गए थे संगत जी। और फिर वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद फिर वहाँ पे जब मैं लास्ट में फिर मैं लंगर प्रसाद के बाद गई, तो उन्होंने मुझे फूल दिए संगत जी 2, और कहा कि अपने खजाने में रख देना बाबा जी ने। और फिर मुझे, जब मैं खड़ी थी वहाँ पे हाथ जोड़े, तो मैं मन में ऐसे ही बोल रही थी, गुरुजी आपके बड़े मंदिर पे जाने पे तो आप सबको अपनी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते हो। मैं तो आपके बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुद्वारे आई हूँ, क्या यहाँ मुझे आपकी कोई ब्लेसिंग मिलेगी? और संगत जी, मैं और मेरी ननद खड़े थे एक साथ, तो उस बाबा जी उधर से आए संगत जी, और उन्होंने मेरे हाथों में संगत जी वो जो चोला स्वरूप जो चढ़ाते हैं ना, वो जो गुरुद्वारे पे जो चढ़ा हुआ होता है, वो मुझे उससे लगा करके गुरु जी जहाँ पे वो लोग गुरुद्वारे में वो थी बनी हुई, उससे लगाकर मुझे दी संगत जी। और मुझसे कहा कि इसे ना अपने पूजा स्थान पे रख देना। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मुझे गुरुद्वारे में भी दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, कड़ा प्रसाद कब दिया, और मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करने की भी उनकी अरदास की मंजूरी दी, और उन्हें फूल दिए कि माथे से लगाकर इसे अपने खजाने में रख देना। मैंने वैसा ही किया संगत जी। फिर वहाँ से लौटते हुए मेरी सासू माँ ने कहा कि बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर है, तो चलो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और 7 पूजा था संगत जी उस दिन, दुर्गा पूजा का, तो सचैती दुर्गा का, तो हम लोग वहाँ पे भी गए दोनों जगह। वहाँ भी हमने अच्छे से पूजा की। बड़ी पटन देवी में भी मुझे बाबा जी, पंडित जी ने चुन्नी दी माता की छोटी वाली, उसमें और एक चुन्नी के साथ एक उसके अंदर एक अड़हुल का फूल भी था संगत जी, उन्होंने मुझे मेरे आँचल में दी। मैंने वहाँ भी माँ से यही अरदास की, माँ आपकी बेटी का सुहाग हमेशा बना रहे,
इतनी में कृपा बनाए रखना। तो माँ ने वहाँ भी अपनी ब्लेसिंग दी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी गुरु जी का। तो बस देखो गुरु जी कैसे हमारे जीवन के सारे सारे कष्ट काटते हैं संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी मैं यही कहूँगी कि सत्संग सुनिए, सत्संग सुनवा के गुरु जी हमारे जीवन के, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के सारे सारे कष्ट काटते हैं संगत जी। और फिर उसके बाद मैंने अपने गले के डॉक्टर को भी दिखाया। 4-5 साल पहले मुझे गले में सूजन की प्रॉब्लम हुई थी संगत जी, जिसका इलाज चला था। तो फिर से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने वहाँ पटना में दिखाया। बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे, तो दूसरे दिन रिपोर्ट आना था संगत जी। जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठी थी, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा आया हुआ था संगत जी, जिसने अपने नाक में मोती डाल लिया था बहुत, और वो बच्चा बहुत रो रहा था। और फिर मैंने देखा उसकी माँ बहुत रो रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया उसके बच्चे के नाक से ब्लड भी आ गया था। उसने मोती को जब सांस लिया तो ऊपर चला गया था संगत जी। तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ और उसकी माँ को रोती देख बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने उस समय गुरु जी से अरदास की, गुरु पिता उसके बच्चे को ठीक करना, उसकी रक्षा करना, एक माँ की तकलीफ़ को कम करो और उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी महाराज। और उस गुरुजी ने उस बच्चे की भी तकलीफ़ें कम की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा नीचे आया तो उसके वो मोती निकल चुका था संगत जी। वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, 1.5 साल का बच्चा था संगत जी, और बहुत बड़ा मोती था। उसकी माँ ने मुझे दिखाया संगत जी। तो गुरुजी ने उसके भी कष्ट काटे। और फिर जब मैं अपना रिपोर्ट दिखाने गई तो जो शक था डॉक्टर को वो बिल्कुल नहीं था। मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी मेरी रिपोर्ट में कुछ ना आए, सब नॉर्मल हो। और संगत जी सब नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं गले में प्रॉब्लम था। बस डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कम बोलना है, धीरे बोलना है, माउथ रेस्ट और खट्टा वगैरह नहीं खाना। और दवाई वगैरह उन्होंने 15 दिन की दी है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद घर आई तो मुझे मैसेज आया कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तेरे गुरु जी तेरे साथ है। तो गुरु जी ने यहाँ पर भी अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस की। इसके लिए मेरे परमपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही गुरु महाराज अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपने बच्चों पर, अपने संगत परिवार पर बनाए रखना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ संगत जी, आज हनुमान जयंती के दिन ही मेरे छोटे बेटे का एडमिशन हो गया और एक इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में गुरुजी ने मेरे बेटे का एडमिशन कराया। आज इस पावन दिन पर, एक तो मेरे गुरु का दिन गुरुवार और दूसरा हनुमान जयंती, इसके लिए भी मैं गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज बहुत बहुत, सारे शब्द कम पड़ जाने हैं गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही चढ़ती कलाओं पर रखना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्रों के साथ। पूजा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारा सत्संग शेयर करती है सभी संगत परिवार तक। हमारा सत्संग सभी संगत परिवार का सत्संग सब तक पहुँचाती है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आप पर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग बनाए रखे। इसी के साथ सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। मेरा गला थोड़ा अभी भी ख़राब है संगत जी, इसलिए सही से नहीं आवाज़ आ रही। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।